जी हां दोस्तों, संसद में कराई जा रही थी ईवीएम से वोटिंग, हो गई गड़बड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार समेत स्पीकर और मोदी भी रह गए भौचक्के। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जिस ईवीएम को लेकर के और मतदान की प्रक्रिया को लेकर के पूरे देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है, जिस ईवीएम को लेकर के अभी तक सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, मतदान की प्रक्रिया ठीक है, सब कुछ सबको बेहतर तरीके से समझा दिया जाता है, मगर जब संसद के अंदर पहली बार ईवीएम से वोटिंग हुई तो फिर गड़बड़ी की खबरें क्यों आ गई? जब संसद में जहां पर कानून बनाने वाले लोग बैठते हैं, जिन्हें चुन करके जनता संसद भेजती है, उन लोगों से अगर मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई है तो फिर क्या देश के अंदर जो दूसरे तमाम चुनाव हैं, उन चुनावों के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठेंगे? दोस्तों, आखिर संसद के भीतर 17 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ कि अचानक ईवीएम से मतदान के बाद में दोबारा से पर्ची दी गई और दोबारा से मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई? और पहले ईवीएम के जरिए जो मतदान हुआ उसके नंबर्स कुछ और थे, मगर जब दोबारा से मतदान कराया गया विपक्ष के आरोप और हंगामे के बीच में, आपत्ति के बीच में, तो मतदान का जो नतीजा रहा वो नतीजा ही बदल गया। और इसके बाद से अब पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि जब संसद के भीतर कानून के जानकार, कानून बनाने वाले लोग, सरकार और सारे लोग, सक्षम लोग बैठते हैं, ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई। जहां पर विपक्ष ने जब आरोप लगाया, आपत्ति दर्ज की, हंगामा किया, तो मजबूरन दोबारा से वोटिंग करानी पड़ गई। तो अगर यह संसद में हो सकता है तो फिर देश के दूसरे हिस्से में क्यों नहीं हो सकता है? हरियाणा और महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है, जिस बात को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस बात को लेकर के महाराष्ट्र से एक जन सैलाब उमड़ा है आंदोलन की शक्ल में। दोस्तों, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से संसद की इस प्रक्रिया को बताता हूं कि संसद में ईवीएम को इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, उसके जरिए मतदान की नौबत क्यों आई और क्या पहली बार संसद में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप बने रहिए मेरे साथ में, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि 17 दिसंबर का दिन दोपहर के वक्त करीब 1 से 2:30 बजे के बीच की, 2 बजे के बीच की जो पूरी प्रक्रिया रही है वो दिल दहलाने वाली है। जरा सख्त शब्द हो जाएगा, मगर वो चौंकाने वाली है, वो हैरान करने वाली है। और हैरान न सिर्फ मैं ही नहीं हुआ, बल्कि हैरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी हो गए, हैरान लोकसभा के स्पीकर जो कि ईवीएम से मतदान करा रहे थे वो भी हो गए, हैरान खुद प्रधानमंत्री मोदी और शाह हो गए। और इसीलिए विपक्ष ने कहा कि देख लिया नतीजा। तो दोस्तों, हुआ क्या 17 दिसंबर को संसद के भीतर, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, परत दल परत खोलता हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत दिलचस्प है ये वीडियो। दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा वाला बिल वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, जिसको संसद के भीतर 17 दिसंबर को दोपहर के वक्त में इंट्रोड्यूस किया गया, मगर इस बिल के विरोध में, सपोर्ट में कौन कौन आया, उस पर मैं एक अलग वीडियो आपको बना करके उस पर विस्तार से टेक्निकलिटीज को आपको समझाऊंगा कि क्या होगा। मगर जब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो इस पर काफी हंगामा हुआ, और जो पूरी संसद की एक प्रक्रिया है कि बिल को स्वीकार करने के लिए या तो ध्वनि मत से किया जाए या डिवीजन किया जाए, डिवीजन ऑफ वोट किया जाए। तो वोट डिवीजन की बात आई, वोट डिवीजन के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की गई। संसद के भीतर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, जिसे आप ईवीएम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संसद के भीतर पहली बार सांसदों ने अपना वोट किया, अपना मतदान किया। मगर जब नतीजे आए तो नतीजों ने चौंका दिया सबको, खासतौर पर विपक्ष को चौंका दिया, क्योंकि संसद के भीतर की प्रक्रिया है कि इस बिल को सबसे पहले स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लोकसभा के स्पीकर इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए दरअसल ये वोटिंग हो रही थी। और जाहिर तौर पर पहली निगाह में देख करके ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के पास में ज्यादा वोट्स हैं, ज्यादा नंबर्स हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसके लिए व्हिप जारी कर दिया था अपने सभी सांसदों को लेकर के कि संसद के भीतर सभी रहे। दोस्तों, अब हुआ क्या है,
इस मतदान की प्रक्रिया से पहले समझा दिया गया, सब कुछ समझाया गया सांसदों को। लोकसभा में दरअसल ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल प्रतिस्थापित करने को लेकर के मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस पर वोट हुए। आपको मैं आंकड़ा भी बता देता हूं। इस पर जब आंकड़ा आया, जो नतीजा आया, इस बिल के पक्ष में पड़े 220 वोट, इस बिल के खिलाफ पड़े 149 वोट। कुल वोट संसद के 543 सीटों वाले लोकसभा के अंदर महज 369 सांसद मौजूद थे जिन्होंने अपना वोट डाला। इसके बाद में इस नतीजे को देख करके 220 और 149, इस आंकड़े को देख करके विपक्ष ने हैरानगी जताई और विपक्ष ने हंगामा किया, आपत्ति जताई कि साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। विपक्षी सांसदों ने, सदस्यों ने जब हंगामा जताया तो उस पर सत्ता पक्ष को मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो फिर बैलेट दे दीजिए, पर्ची दी जा सकती है। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को लगे कि वो पर्ची के माध्यम से अपना वोट संशोधित करना चाहता है तो ऐसा हम कर सकते हैं। दरअसल विपक्षी सांसदों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग को लेकर के आपत्ति जताई थी, जिस पर अमित शाह ने स्पीकर से कहा कि अगर इस पर आपत्ति हो रही है तो पर्ची से वोटिंग हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों की आपत्ति पर कहा कि साहब ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक के बजाय पर्ची के जरिए भी आपको वोटिंग दी जा सकती है। हालांकि दोस्तों ये तब हुआ जब पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित तरीके से डिवीजन किया गया, कहां बैठना है, कैसे बैठना है, ईवीएम के जरिए कैसे मतदान करना है, कौन सा बटन दबाने पर नीला आएगा, पीला आएगा, कौन सा वोट हां होगा, कौन सा वोट ना माना जाएगा। लोकसभा स्पीकर ने खुद कहा था कि इसकी पूरी व्यवस्था आपको बताएंगे मतदान से पहले, और अगर गलत बटन दब गया गलती से या किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो पर्ची से वोट करा दिया जाएगा। और हुआ वही, गलती हुई। अब गलत बटन दबे, ईवीएम की गड़बड़ी थी, या फिर मतदान की प्रक्रिया में पूरी तरीके से निष्पक्षता या पारदर्शी तरीका नहीं था। ये तीन ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के अलग अलग तरह की राय, अलग अलग तरह की बातें विपक्षी सांसदों की तरफ से आई, और ऐसे में वोट डालने के बाद में गड़बड़ी साबित हो गई। इसके बाद फिर से पर्ची या बैलेट पेपर दिए गए। दोबारा जब वोटिंग हुई तो दोस्तों वो आंकड़ा ही बदल गया। मैंने आपको अब से थोड़ी देर पहले बताया था कि वो आंकड़ा क्या था। वो आंकड़ा था 220 और विपक्ष का 149 वोट का। 220 और 49 वोट, यानी सत्ता पक्ष के 220 और विपक्ष के 49 वोट का। मगर आंकड़ा बदल करके 220 की बजाय 269 हो गया और विरोध में 149 वोट से बढ़कर के 198 सांसदों का वोट हो गया। अब सोचिए कि ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी संसद के भीतर ईवीएम से वोटिंग कराने की, और इस प्रक्रिया में किस तरीके से, किस अंदाज में मतदान की प्रक्रिया ये प्रभावित हो गई। और आंकड़ा जब आया तो आंकड़ा कुछ इस तरीके से सामने आया। अब इसको लेकर के संसद से सड़क तक लोगों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। हालांकि इस बिल को अब जेपीसी के पास में भेजा जाएगा, उस पर चर्चा किस तरीके से होगी, जेपीसी क्या निर्णय लेता है, ये सारी की सारी चीजें हैं। मगर दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ जब संसद के भीतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए मतदान कराया गया, और इस मतदान में ही, पहले ही मतदान में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मतदान में ही सवाल खड़े हो गए। और ये उस दौर में सवाल खड़ा हुआ जब ईवीएम को लेकर के हर तरफ से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह घिरते नजर आते हैं। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के इस बीच में अब कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ऐसी चर्चा चल रही है कि साहब अगर संसद के भीतर मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, या उसमें गड़बड़ी हो सकती है, या उसमें किसी तरीके की मिस्टेक हो सकती है, तो फिर संसद के बाहर जहां आम लोग आते हैं, जहां गांव के गरीब मजदूर किसान आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, सभी लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हर कोई वोट डालता है, तो वहां तो गड़बड़ी होना या मतदान प्रक्रिया में किसी तरीके की असाधारण स्थिति पैदा होना तो बहुत स्वाभाविक है। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष क्या कहता है, सत्ता पक्ष क्या कहता है,
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो खुद हैरान है कि साहब सांसद महोदय के जरिए अगर इतनी बड़ी गलती हुई और पहली ही बार ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया संसद के भीतर पहले ही ईवीएम के जरिए मतदान की प्रक्रिया फेल हो गई, दोबारा से कराना पड़ा, तो फिर ये सोचने का विषय है। आप भी सोचिए। दोस्तों, इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लाखों दर्शकों का शुक्रिया के साथ में आपसे अपील, आप हमारे मेंबर जरूर बने, हमें ज्वाइन करें, हमें इससे प्रोत्साहन मिलती है।